तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे एक YouTube स्टार ने राजनीति में एंट्री की और सिर्फ एंट्री ही नहीं की बल्कि सबको चौंकाते हुए एक शानदार जीत भी हासिल कर ली। बात है 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों की। यहां ना एक नया रिकॉर्ड बना। राज्य को मिली अपनी सबसे युवा विधायक और उम्र सिर्फ 25 साल। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये कोई पुरानी मंझी हुई पॉलिटिशियन नहीं थी। ये थी मैथिली ठाकुर। हाँ, वही बेहद मशहूर फोक सिंगर। तो सवाल तो उठता है ना कि आखिर एक गायिका विधायक कैसे बन गई। आइए इसी असाधारण कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी इस ऐतिहासिक जीत की, वो जीत जिसने सच में सबको हैरान करके रख दिया। तो हुआ ये कि वो भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और उन्होंने अपने सामने जो आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे उन्हें हराकर ये विधानसभा सीट जीत ली। लेकिन देखिए, ये जीत सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का खेल नहीं थी। उनकी जो पहले से इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी उसने एक बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कह सकते हैं कि उनके कैंपेन को एक तरह से जबरदस्त हेड स्टार्ट मिल गया। मतलब मैथिली ठाकुर कोई नया नाम नहीं थी बिहार में, वो तो पहले से ही घर घर में जानी जाती थीं। उनका यूट्यूब चैनल जबरदस्त हिट था और उनके जो पारंपरिक और भक्ति गीत थे वो लोगों से, वहां की संस्कृति से सीधे दिल से जुड़ते थे। और इसी ऑनलाइन पॉपुलैरिटी का इलेक्शन के टाइम पे भरपूर इस्तेमाल हुआ। उनके चुनावी वीडियोस, रिपोर्ट्स, सब कुछ उनके फैंस के बीच इतनी तेजी से शेयर हुए कि वो देखते ही देखते वायरल हो गए। हाँ, लेकिन सिर्फ पॉपुलैरिटी से तो चुनाव नहीं जीते जाते हैं ना। कहानी का एक दूसरा और उतना ही जरूरी पहलू था और वो था उनके पीछे खड़ी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट। देखिए, मैथिली ठाकुर को कैंडिडेट बनाना बीजेपी का एक बहुत सोचा समझा एक स्ट्रैटेजिक मूव था। ये असल में उनकी एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि भाई नए पॉपुलर चेहरों को मैदान में उतारो और वोटर्स के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और हाँ, इस जीत को समझने के लिए उस वक्त के पूरे पॉलिटिकल माहौल को देखना भी बहुत जरूरी है। उनकी जीत तब हुई जब बीजेपी लेड एनडीए गठबंधन की एक जबरदस्त लहर चल रही थी। एनडीए ने 200 से भी ज्यादा सीटें जीती थी। तो इस लहर ने जाहिर है उनके जैसे सभी कैंडिडेट्स को एक जबरदस्त पुश दिया। तो कुल मिलाकर बात क्या निकलती है, यही कि उनकी ये जीत कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं थी। इसके पीछे एक साफ साफ 3 हिस्सों वाला फॉर्मूला था। अगर इस जीत के फॉर्मूले को तोड़ें तो 3 चीजें सामने आती हैं। पहला, उनकी अपनी जबरदस्त पर्सनल पॉपुलैरिटी। दूसरा, उनकी पार्टी का स्ट्रेटेजिक फैसला। और तीसरा, उस वक्त जो पॉलिटिकल वेव चल रही थी उसकी रफ्तार। तो शॉर्ट में कहें तो उनकी ये जो सक्सेस है वो दिखाती है कि जब किसी कैंडिडेट का पर्सनल ब्रांड और एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रैटेजी एक साथ मिल जाती है तो नतीजा कितना दमदार हो सकता है। ये पूरा मामला ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और ये ट्रेंड सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिख रहा है। सवाल ये है कि क्या पॉलिटिक्स का भविष्य अब सेलिब्रिटीज ही हैं